हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषा एकेडमी। मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर गौरव कुमार और आज हम लेके आए नया टॉपिक एक्टिविटी 1। हमने हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10 स्टैंडर्ड का स्टार्ट किया था, जिसमें हम कुछ वीडियो लेक्चर आपके कंप्लीट करा दिए थे और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्रैमर्स रूल एंड डिटर्मिनेंट ये देखे थे। अब उसके ऊपर क्रैमर्स रूल और डिटर्मिनेंट के ऊपर आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एक्टिविटी दी हुई है, उसके जरिए हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्स है ये बॉक्स फिलअप करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक। तो देखिए बच्चों, एक्टिविटी 1 आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट मेथड। यहां पे दो इक्वेशन दिए हुए हैं। पहला इक्वेशन है y प्लस 2x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। आपको सिर्फ यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहे हैं ये आपको फिलअप करने हैं। तो उन्होंने लिखा है यहाँ पे राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू c। जो दिए हुए जो इक्वेशंस है वो इक्वेशंस को आपको ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये जो इक्वेशन है, पहला ये जो इक्वेशन है y प्लस 2x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, y प्लस 2x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमको ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आएगा वेरिएबल x और उसका कोएफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल x और उसका कोएफिशिएंट दैट इज 2x। ठीक है, उसके बाद आएगा वेरिएबल y और उसका कोएफिशिएंट, मतलब यहाँ पे देखिए ये प्लस y है तो यहाँ पे हम लिखते हैं y और इज इक्वल टू c है। तो ये जो कांस्टेंट है माइनस 19, इसको हम इज इक्वल टू के वो साइड में ट्रांसफर करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 19। ठीक है, तो ये आ गया आपका इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। उसी प्रकार 2x माइनस 3y प्लस 3 को अगर हम लिखते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब हम जैसा कि हमने कल देखा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका, उसी प्रकार अब देखिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट d इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जो दो इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3, इसमें से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया a1 b1 c1, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y इज 1 है और c1 है 19, c1 है 19। ठीक है, उसी प्रकार a2 है 2, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू माइनस 3, b2 इज इक्वल टू माइनस 3 और c2 है माइनस 3, c2 है माइनस 3। ठीक है, d का फॉर्मूला है a1 b1 a2 b2। ठीक है, d का फॉर्मूला है a1 b1 a2 b2। तो a की वैल्यू a1 इज इक्वल टू a2 तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2। ठीक है, b1 की वैल्यू है 1 तो हम यहाँ लिखते हैं 1। ठीक है, a2 की वैल्यू है 2 तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी और b2 की वैल्यू है माइनस 3 तो माइनस 3 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ ये बॉक्स में 2 और 1 लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है अपनी, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन। ध्यान रखिए सबसे पहले ये जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर में आपको सबसे पहले इसका मतलब a1 और b2 का मल्टीप्लीकेशन कराना है। ठीक है, कुछ बच्चे पहले इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं b1 और a2 का, तो वो रॉन्ग है। ठीक है,
आपको क्या करना है, सबसे पहले a1 b2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद माइनस b1 a2 या a2 b1 आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू माइनस थ्री, अब माइनस थ्री यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 लिखना है। ठीक है, माइनस 2 इंटू 1, तो यहाँ पे आ गया आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2 इंटू माइनस थ्री दैट इज माइनस 6, माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2। ठीक है, और माइनस 6 माइनस 2 दैट इज ये हो गया आपका माइनस 8। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप dx इज इक्वल टू, अब dx का फॉर्मूला देखिए क्या है, dx इज इक्वल टू, dx का फॉर्मूला है c1 b1 c2 b2। ठीक है, यहां पे देखिए c1 19 है, ठीक है 19 है, b1 कितना है 1, b1 इज इक्वल टू 1, तो हम यहां पे लिखते हैं b1 इज इक्वल टू 1, बॉक्स में लिखते हैं हम b1 1। ठीक है, उसी प्रकार c2 कितना है अपना, c2 है c2 माइनस 3, c2 माइनस 3, और b2 कितना है माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 19 इंटू माइनस 3 दैट इज 19 इंटू माइनस 3, माइनस, अब माइनस 3 इंटू 1, माइनस 3 इंटू 1, माइनस 3 इंटू 1 लिखिए या 1 इंटू माइनस 3 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 19 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 57। ठीक है, माइनस एज इट इज, और माइनस 3 इंटू 1 दैट इज माइनस 3। ठीक है, अब यहां पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये यहां पे हम लिखते हैं माइनस 57 माइनस 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 प्लस 3 दैट इज माइनस 57 प्लस 3 माइनस 54। ठीक है बच्चों, यहां पे ये जो बॉक्स है ये बॉक्स में आ जाएगा माइनस 54। अब नेक्स्ट स्टेप, अब हमको dy फाइंड करना है, तो dy फाइंड करने के लिए dy का फॉर्मूला है dy इज इक्वल टू a1 c1 a2 c2। ठीक है, तो देखिए a1 कितना है अपना 2 है, a1 है 2, तो हम यहां पे लिखते हैं 2। c1 है 19, यहां पे 19 ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद a2 है अपना 2, यहां पे 2 लिखा हुआ है, और c2 है अपना माइनस 3, c2 बॉक्स में लिखते हैं हम माइनस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू माइनस 3, माइनस 2 इंटू 19, 2 इंटू 19, तो यहां पे देखिए 2 इंटू माइनस 3 ये हो गया आपका माइनस 6, माइनस एज इट इज, और 2 इंटू 19 मीन्स 38। ठीक है, तो माइनस 6 माइनस 38 ये आ गया आपका माइनस 44। ठीक है, देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, अब हमको x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी की वैल्यू पता है और y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी पता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू dx की वैल्यू कितनी है माइनस 54, और d कितना आया था अपना माइनस 8। उसके बाद y क्या है dy अपॉन डी, dy कितना है dy है माइनस 44 और d है माइनस 8, तो ये 11/2। ठीक है, तो therefore x, y is equal to 27/4, 11/2 is the solution of given equation। तो देखिए बच्चों, ये जो वैल्यू है dy, dx, ये आपको रिमाइंड में कैसे रखनी है, रिमेंबर कैसे करनी है, तो देखिए
देखिए अगर हमने यहाँ पे लिख लिया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हमने यहाँ पे लिख लिया, तो सबसे पहले D इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ पहले आ जाएगा ए बी, हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी, ठीक है, तो A1 B1 A2 B2, ठीक है। उसी प्रकार जैसे हमने ए बी को लिखा है उसी प्रकार हम लिखते हैं सी बी, दैट इज सी बी C1 B1 C2 B2, ठीक है। और लास्ट में आ गया आपका dy, तो dy हम लिखते हैं AC, दैट इज AC A1 C1 A2 C2। तो इस प्रकार आपको d dx और dy रिमेंबर कराने हैं, ठीक है। तो चलते हैं, तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2। तो चलिए बच्चों एक्टिविटी 2 देखते हैं जो आपके पेज नंबर 15 पे है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे दो इक्वेशन है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस y इज इक्वल टू 16। हम सबसे पहले इसको a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमको a1 मिलेगा 3, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -2 और c1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। उसी प्रकार a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y इज 1 एंड c2 इज इक्वल टू 16, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इन द गिवन इक्वेशन। यहाँ पे डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है। d इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2, a1 इज 3, b1 -2, a2 2 और b2 1 है, ठीक है। इसका हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 1 जा, यहाँ पे देखिए 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 -4, माइनस माइनस प्लस 4, दैट इज ये आ गया आपका 7। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 7। उसके बाद यहाँ पे dx, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ dx? dx इज इक्वल टू c1 b1 c2 b2, c1 की वैल्यू क्या है? c1 इज इक्वल टू 3 है, c1 इज इक्वल टू 3, b1 -2, c2 16 और b2 1, that is 3 into 1 3 minus 16 2 जा minus 32, that is minus minus plus 32, that is 35। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 35, ठीक है। उसी प्रकार dy का फॉर्मूला है dy इज इक्वल टू a1 c1 a2 c2, ठीक है। तो a की वैल्यू a1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 2 और c2 इज इक्वल टू 16, दैट इज 16 3 जा 48 माइनस 2 3 जा 6, दैट इज 42, ठीक है। वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, दैट इज x इज इक्वल टू dx अपॉन d, दैट इज dx की वैल्यू कितनी है? dx की वैल्यू है 35 अपॉन d है 7, दैट इज 35 अपॉन 7 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। उसी प्रकार y इज इक्वल टू dy अपॉन d, dy की वैल्यू कितनी है? dy की वैल्यू है 42 अपॉन d की वैल्यू है 7, दैट इज 6, ठीक है। तो देयरफॉर x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो इस पार्ट में, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्टिविटी आपको 2 कवर करा की दी है। उसी प्रकार हम नए वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें हम प्रैक्टिस सेट आपकी 1.3 कवर करा के देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।